दोस्तों, किसान भाइयों एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन का अवसर दिया गया है, जो कि 6 अक्टूबर 2024 से आवेदन प्रारंभ कर दी गई है। सितंबर महीना में ही ये जो है चालू के 2024 में हुई वर्षापात से गंगा तट अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि के फलस्वरूप बाढ़ से क्षति खरीफ फसलें के लिए कृषि अनुदान योजना का लाभ जो है किसानों को बैंक खाते में दे दी जाएगी। साथ में यहाँ पर और बताया गया है कि बाढ़ से प्रभावित पंचायतों के वैसे किसान परिवार जिनकी फसल की नुकसान हुआ है, वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए निम्नलिखित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा। वर्षाश्रित अशिक्षित फसल क्षेत्र के लिए 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी और शिक्षित क्षेत्र के लिए जो 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी। शाश्वत वर्षीय फसलें के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही देय होगा। कृषि इनपुट अनुदान पंजीकरण रैयत एवं गैर रैयत किसानों को ही दी जाएगी, यानी बटैयादार हो या खुद का हो वो अपना कर सकते हैं। कृषि विभाग बिहार सरकार वेबसाइट पर आपको दे दिया गया कि इस पर आप जा खुद से पंजीकरण कर सकते हैं और कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसी वीडियो में आपको बता देंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले आपको किसान रजिस्ट्रेशन लाना होगा, जो कि 13 नंबर का होगा और डीबीटी के माध्यम के पोर्टल पर जाकर के हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दे दिया है कृषि इनपुट अनुदान योजना, ठीक है, कि कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025 खरीफ फसल सितंबर माह में प्रथम चरण के वर्षा से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि तथा पड़ोसी राज्यों एवं नेपाल हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति के कारण अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र है। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर किसान पंजीकरण डालेंगे और डाल करके कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सितंबर माह में प्रथम चरण में गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों जलस्तर से वृद्धि तथा पड़ोसी राज्य के नेपाल में हुई वृष्टि के उपलब्ध बाढ़ जैसी स्थिति के कारण अनुदान हेतु आवेदन करें। आवश्यक जानकारी आवेदक करने के पहले आवश्यक जानकारी पढ़ ले और इसके बाद ही करें। किसान परिवार के आवेदक देने के लिए OTP उनके पंजीकरण मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय होगा। पहला स्टेप है कि आवेदन प्राप्त की तिथि 5 अक्टूबर से है। आवेदन संबंधित होने के बाद यदि आवेदन में कोई भी त्रुटि हो तो त्रुटि बदलाव 48 घंटे के अंदर कर ले, अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबंधित को जांच हेतु आवश्यक हो जाएगी। संबंधित त्रुटि में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। अंतिम तिथि के बाद किसी भी तरह का अपडेट नहीं किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 48 घंटे का अपडेट मान्य है। यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर 494 डिसमिल भूमि तक के लिए ही किसान पति पत्नी आवश्यक बच्चे के देय होगा। कृपया आवेदन में दिए गए सुधार का पुनः जांच लें। एक बार सुधार अपडेट होने के पश्चात सुधार संभव नहीं होगा। एक पंजीकरण आवेदन साक्षात फसल, गन्ना, धान, खरीफ तिलहन, मक्का, सब्जी, केला में हुई क्षति का लाभ ले सकते हैं। किसान का प्रकार स्वयं भूमि होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए अधिकतम जो है 23 से 24 LPC जमीन रसीद होना चाहिए। वास्तविक खेतीहर के लिए स्थिति एवं स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र। वास्तविक खेतीहर स्वयं भूमि स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ घोषणा पत्र संलग्न अनिवार्य है। यहाँ पर घोषणा प्रमाण पत्र दे देगा, यहाँ से आप इसको इस तरह से घोषणा पत्र है, इसको डालना होगा। देखिए यहाँ पर है किसान